नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रय उपस्तंभ, अर्थात इसका वर्णन कहाँ पर आया है। तो रेफरेंस की जब बात करते हैं, रेफरेंस तो चरक संहिता के सूत्र स्थान का जो 11वां चैप्टर है, अर्थात उस चैप्टर का नाम क्या है, 30 ऐसड़ी अध्याय। ती ऐसड़ी अध्याय। तो 3 ऐषणाओं से शुरू हो गया है, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और धर्म ऐषणा या परलोक ऐषणा, इस तरह की बातें कही गई है। तो इस 3 ऐषणा से प्रारंभ होकर देखेंगे 3-3 का ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बात करें त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ की बात हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। लेकिन त्रय उपस्तंभ एक पॉइंट होता है त्रिस्तंभ, एक पॉइंट होता है त्रिस्तंभ, अर्थात 3 स्तंभ किसको कहेंगे। तो इसको बोला गया वात पित्त कफ को क्या बोला गया, त्रिस्तंभ। ध्यान दीजिएगा, वात पित्त कफ की वजह से शरीर का निर्माण होता है, इसको बोला गया त्रिस्तंभ। साथ ही साथ इस त्रिस्तंभ को और क्या नाम दिया गया है, त्रिस्थूड़। इसको अन्य नाम, त्रिस्तंभ का दूसरा नाम है त्रिस्थूड़, त्रिस्थूड़, ठीक है ना, त्रिस्थूड़ भी कहते हैं। और इसी वात पित्त कफ को हम लोग त्रिधातु भी बोलते हैं, त्रिधातु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि वात पित्त कफ को त्रिस्तंभ बोला गया है, त्रिस्थूड़ बोला गया, त्रिधातु बोला गया है। लेकिन हम बात करने वाले हैं त्रय उपस्तंभ। तो स्तंभ था आपका वात पित्त कफ, लेकिन त्रय उपस्तंभ क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चरक ने त्रय उपस्तंभ क्या बोला है, तो इसको देखेंगे। यहाँ पर बोला है आहार। 3 उपस्तंभ क्या है, आहार, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये 3 पॉइंट याद रखना है, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। सामान्यतः हम लोग कहते हैं ना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रा टर्म का यूज नहीं करके उन्होंने स्वप्न टर्म का यूज किया है। क्या यूज किया है, स्वप्न टर्म यूज किया है। स्वप्न मतलब निद्रा का ही अवस्था होती है। तो आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आहार जब खाना खाएंगे, प्रॉपर निद्रा लेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो शरीर होता है वो हम लोग का स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा और निरोगी काया बना रहेगा, और अपना जीवन जो आयु होती है पूर्ण हम लोग जिएंगे। अतः ये तो बात होगी चरक ने कह दिया आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य ये त्रय उपस्तंभ होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, वाग्भट ने थोड़ा सा अंतर बताया है। तो इसमें वाग्भट में भी हम लोग देखेंगे, वाग्भट की बात भी करते हैं। तो वाग्भट में 2 लोग होते हैं, तो उसमें देखेंगे अष्टांग हृदय। सबसे पहले देखते हैं अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है कि आहार, आहार, अष्टांग संग्रह की बात कर रहे हैं, आहार, स्वप्न, स्वप्न और अब्रह्मचर्य बोला है, अब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो क्या अंतर आ गया, एक तो आहार स्वप्न एज इट इज है, कहाँ अंतर आया, अब्रह्मचर्य। उन्होंने कह दिया नहीं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब जो भी चीज़ें हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात शुक्र वेग का वेग रोकना, ऐसा लोगों ने समझ लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, संतान उत्पत्ति करना है। उन्होंने कहा संतान उत्पत्ति करना है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी पीढ़ियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा धर्म होता है कि जब हम लोग किसी भी योनि में जन्म लेते हैं, चाहे मानव योनि हो, चाहे मतलब अगर इस पृथ्वी पे आए हैं, तो सबसे परम कर्म है कि आप कहीं ना कहीं अपने संतान परिवार को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए क्या होगा, मैथुन कर्म अर्थात ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य अर्थात मैथुन कर्म की बात की गई है सम्यक रूप से। ये मैथुन कर्म सम्यक रूप से, मैथुन कर्म सम्यक रूप से, अत्यधिक नहीं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उतना करने की बात की गई है। अब तो बात करेंगे अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के बाद वाग्भट में अष्टांग हृदय आते हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है त्रय उपस्तंभ में आहार होता है पहले नंबर पे। देखेंगे तीनों ने सबसे पहले आहार बोला है, आहार। उन्होंने बात क्या, स्वप्न की जगह शयन कर दिया, शयन। तो बात एक ही है, आपको थोड़ा सा टर्म याद रखना है, आहार, शयन और अब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य। तो अब्रह्मचर्य अष्टांग संग्रह ने भी बोला था, अष्टांग हृदय ने भी बोला है, लेकिन स्वप्न की जगह पे शयन कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यू में पूछ देंगे कि आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य किसने कहा है, चरक ने। लेकिन आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य किसने कहा, अष्टांग संग्रह ने। लेकिन आहार, शयन, शयन टर्म का प्रयोग अष्टांग हृदय ने किया है।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। चरक ने इसको आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये त्रय उपस्तंभ होते हैं, इसके पालन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो चरक ने बोला है, चरक ने क्या बोला है, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य का ये जो तीन उपस्तंभ होते हैं, त्रय उपस्तंभ होते हैं, उनका पालन करने से, उनको भली भांति अर्थात प्रॉपर आहार लेने से, प्रॉपर निद्रा या स्वप्न लेने से, प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है, जो शरीर होता है, जो भी चीज़ें क्रिया की जाए है आयुर्वेद में, सब शरीर के लिए किया गया है। शरीर क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग आयु प्राप्त करते हैं उसको कंप्लीट आयु जीते हैं। और क्या बोला गया है कि इनका युक्तिपूर्वक सेवन करने से, मतलब आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य का युक्तिपूर्वक सेवन करने से यह शरीर स्थिर होकर जब तक संस्कारित रहता है तब तक वह स्थिर होकर क्या करेगा, बल वर्ड उपचय, क्या करेगा, बल वर्ड उपचय अर्थात वृद्धि, उपचय का मतलब वृद्धि से उपचित होकर, से उपचित होकर उचित रूप में रहता है, उचित रूप में रहता है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर एक टर्म आया संस्कार, यहां एक टर्म आया संस्कार। संस्कार क्या है, यहां पर इसी श्लोक में उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि संस्कार क्या है। जैसे हम लोग दाल होता है, दाल बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो उसको तड़का लगाते हैं, तो मतलब उसको संस्कारित कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर संस्कार की बात जो कही गई है, गुणों में वृद्धि, संस्कार का सामान्य अर्थ होता है गुणों में वृद्धि, गुणों में वृद्धि। लेकिन जो यहाँ पर संस्कार टर्म का प्रयोग किया गया है, ये बोला गया है अहित वस्तुओं का सेवन, बोला गया है। संस्कार का मतलब क्या है, अहित वस्तुओं का सेवन न करना, न करना ही संस्कार है, संस्कार है। तो संस्कार क्या है, जो अहित वस्तुएं हैं उनका सेवन न करना ही संस्कार कहलाता है। और इसको हम लोग आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने चरक के द्वारा जो कहा गया त्रय उपस्तंभ है उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य की बात की गई है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि शुक्र की रक्षा करना, शुक्र जो धातु है, शुक्र की रक्षा करना। क्योंकि शुक्र जो होते हैं सभी धातुओं का सार होता है, सभी धातुओं का उत्कृष्ट तेज भाग होता है, जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। रस से लेकर जो अंतिम धातु शुक्र होती है, तो उसकी रक्षा करते हैं, करना चाहिए, मतलब अनुचित रूप से उसको त्याग नहीं करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए। तो इस शुक्र की रक्षा के लिए, तो यहाँ पर शुक्र की रक्षा के लिए, शुक्र की रक्षा के लिए, क्योंकि जो भी बातें हम लोग बता रहे हैं शरीर के लिए बता रहे हैं, शरीर कैसे ठीक रहेगा, शरीर कैसे फिट रहेगा, उसके लिए बात की गई है। शुक्र की रक्षा के लिए जो आचार्यों ने 8 प्रकार के मैथुन की बात की गई है, मैथुन की बात की है। कौन कौन से 8 प्रकार के मैथुन होते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते भी हैं, उसको हम लोग इन शार्ट पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे स्मरण, पहला पॉइंट है स्मरण। स्मरण अर्थात अपनी अपनी पत्नी को याद करना भी मैथुन का एक पार्ट माना है। जरूरी नहीं कि उसके साथ मैथुन किया जाए, लेकिन स्मरण, उसको याद, प्रेम से याद कर लेना, उससे वो मैथुन की श्रेणी में आता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कीर्तन। कीर्तन मतलब अपनी पत्नी का, यहाँ पर जो भी बातें की गई अपनी पत्नी से संबंधित बात की गई है, अपनी पत्नी का या अपने पति का, जो भी एक दूसरे के लिए है, कि अपने पत्नी या पति का गुणगान करना। कीर्तन मतलब उनकी गुणगान कर देना, भी स्मरण, ये मैथुन का एक प्रकार है। और उसके बाद देखें केली, केली एक टर्म आया है, केली तीसरा प्रकार केली। चौथा है प्रेक्षणम, प्रेक्षणम, प्रेक्षण। पांचवा है आपका गुह्य भाषणम, गुह्य भाषण। और छठा देखेंगे संकल्प, संकल्प। उसके बाद देखेंगे अध्यवसाय,
अध्यवसाय। और 8वां देखेंगे निवृत्ति, क्रिया निवृत्ति, क्रिया निवृत्ति। तो ये 8 प्रकार के मैथुन की बात की गई है और इसके द्वारा क्या होता है, शुक्र की रक्षा होती है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा क्या होती है, शुक्र की रक्षा होती है। रक्षा होगी तो क्या होगा, शरीर जो है, शरीर हृष्ट पुष्ट स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये त्रय उपस्तंभ की बात की गई है, शरीर के स्वास्थ्य, हम लोग के स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट बातें कर ली है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।